आज लड़का नौजवान लोग गर्दन में सिकड़ी पहनता है। किसी मौलवी को सिकड़ी पहनते देखे? किसी हाफिज को, किसी आलिम को? नहीं, एकदम आवारा है, खत्म है, कवरेज एरिया से बाहर। वही लड़का लोग गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, उसके अजीब तरह का कपड़ा, लता, माथा, सब कुछ बदला नजर आएगा। अफसोस लगता है हम लोगों को कि क्या इस उम्र में क्या कितनी मुंह में गुटखा 10-12 साल का लड़का खा रहा। इतनी भी हयाई इलाके में आ गई है कि भतीजा खेनी अगर बना रहा है तो अपना चाचा करे, बोल ठीक हो, बोल खेनी, बोल एक डिप बढ़ा दिए। होता है कि नहीं? तो बोल, या तालीम अगर है, पढ़ा लिखा होता तो वो भतीजा चचा को देख के कहता ये मेरे बाबा के भाई है, लेकिन पढ़ा लिखा है नहीं। अब गुटका अगर फाड़ो की करे, बोल कमला पसंद, बोल हमरो पसंद हो, देख। अजीब तमाशा है। इसलिए इल्म से इंसान ईमान भी बचा सकता है, इल्म से अकीदा बचा सकता है, इल्म से घर बचा सकता है, इल्म से दुनिया संवार सकता है, आखिरत भी संवार सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। एक मरतबा कहे सुभान अल्लाह। अब बोलिए, कुछ बोलिए। मुसलमान जब से बोलना छोड़ दिया है ना, तो दूसरा उसके खिलाफ बोलना शुरू किया है। आप बोलना शुरू कीजिए। कहाँ बोलोगे? हर जगह नहीं बोलना है। यहाँ बोलने की जगह है तो क्या बोलोगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जलसा इस मौसम में कोई मकसद तो होगा, वरना इतनी बारिश में, मौसम खराब में, घर छोड़ के, छतरी लेके, पानी के आप आ गए हैं, कुछ तो मकसद है। और ये बहुत नेक मकसद है। एक बैतुल्लाह है, एक बैतुल रसूल है। मस्जिद में नमाजें पढ़ी जाती है, और मदरसे में जो नमाजें मस्जिद में पढ़ी जाती है वो मदरसे में सिखाया जाता है। तो मदरसा जरूरी है तालीम के लिए, मस्जिद जरूरी है इबादत के लिए। तो इबादत कब करोगे? जब आप पढ़े लिखे रहोगे, तालीम याफ्ता रहोगे, तब। आपने बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो इरादा आपने किया है कि अपने मोहल्ले में मदरसा बनाएंगे, ये बहुत बड़ा काम है। जिस मोहल्ले में मदरसे हो जाते हैं, मुतालिब इल्म आ जाते हैं, और उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से खाली तालिब इल्म गुजर जाता है, तो 40 दिन उस कब्रों से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। थोड़ी देर सुनिए, लोग तो फरमाइश बहुत किया था, लेकिन जो मकसद है उस मकसद पे कुछ गुफ्तगू हो जाए। उलमा किराम सब कुर्सी पर बैठे। पहले के जलसे में एक मौलाना कुर्सी पे होते थे, सब नीचे होता था, लेकिन इस बारिश ने माहौल बदल दिया। सोच के देखिए, बारिश हो रही है और बारिश का मौसम है भी। अब आप लोग कहिएगा बाबा दुआ कीजिए बारिश नहीं होगी, तो यते पावर वाला यहाँ आते नहीं हो, यजमे में रहते। तो कहने का मकसद है कि बारिश तो होगी भैया।
मौसम में इसकी जरूरत भी है। अल्लामा जसून साहब ने एकदम हल्के अंदाज में बहुत भारी चंदा कर, लग रहा था कुछ नहीं लेकिन बहुत हो गया। इतने मजमा में इतना चंदा हो जाना ये कम बड़ी बात नहीं है। और याद रखना सबका पैसा सब जगह नहीं लगता है, ये भी सुनिए। ऐसा नहीं कि आप मदरसा बना दीजिएगा मस्जिद, नहीं, सबका पैसा सब जगह नहीं लगता है। अल्लाह जिसको चाह लेता है। दौलत सबके पास होती है, मक्का मदीना सब नहीं जाता है, अल्लाह जिसको चाह लेता है। तो आप अगर किसी नेक काम में दे दे रहे हो तो ये मरने के बाद आपको काम आएगा। आपको क्या लग रहा है कि हम बचे रहेंगे दुनिया में? नहीं, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, इस गांव को छोड़ना होगा। धनबारी में कोई नहीं रहेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सब साफ, कोई नहीं बचेगा। हम लोग भी नहीं बचेंगे। ये बाजा वाला है वो भी मरेगा, कोई नहीं, माँ बहन है वो भी मरेगी। लेकिन आमाल अगर आपका सही है तो अंजाम सही हो। एगो गांव में एगो बुढ़िया बड़ी कंजूस थी, कभी किसी को 10 टका चंदा, ना किसी को फकीर को, ना गरीब को देती थी। जहां दरवाजे पे कोई मांगने वाला आता था, बुढ़िया खचखचवा लेती थी, जो सकती थी वही कह देती। एक दिन बुढ़िया माघ महीना ठंडा दिन में बैठ के दूरिया दरवाजे पे चिनिया बादाम मूंगफली खा रही थी। एगो फकीर आया, कहा ए दादी कुछ दीजिए। कहाँ क्या है? चिनिया बादाम खा रहे हैं, लेगा इसका चोकला बोकला। वही कहकर समेट के बुढ़िया फकीर को वही छिलका चोकला बोकला दे दिया। फकीर ले भी लिए, दुआ दे दिया, अल्लाह इस बुढ़िया को हिदायत दे। फकीर की जबान से बात तो निकल गई। फकीर अपने दर चले गए, अपने घर। पूरा दिन कट गया, रात आ गई, सब लोग सो गए, बुढ़िया भी सो गई। जब सोई बुढ़िया तो बुढ़िया को नींद आ गई। जब नींद आई तो ख्वाब आया। अब ख्वाब यानी सपना। अब सपना में बुढ़िया देख रही है कि हम मर गए। जब मर गई बुढ़िया तो सब पानी पुतो, सब पानी गर्म करने लगा, कोरी बेरी पत्ता लाने लगा, पटरा बिछाने लगा। बुढ़िया सुतले सुतले देख रही कि भैया अपने मन तो अब गड़ दे। वो जान गए हम मर गए। पूरा मोहल्ला जमा हो गया, नहला धोला के सब कब्र चारपाई में कफन पहना के ले भी गया, फिर भी नींद नहीं खुल रही। दफन भी कर दिया, नींद नहीं खुली। सब लोग वापस, बुढ़िया चुपचाप कब्र में, वो ख्वाब में देख रही। ठीक थोड़ी देर के बाद कब्र में एक बिच्छू निकला और निकल के बुढ़िया के तरफ चला। ठीक डंक मारने वाला था कि जो छिलका बोकला वो फकीर को दिया था और फकीर ने दिल से दुआ दे दिया था, वही छिलका बोकला आकर के बिच्छू को भगाने लगा। फिर दाहिने तरफ से निकला, फिर वही छिलका बोकला आया, वही छिलका आया मूंगफली का, फिर भगाने लगा चारों तरफ से। अब छिलका बोकला कितनी ताकत। अब बुढ़िया मथवा बगल से, मुड़ा जुगुर से इतना मोटकरुआ सब निकला। ठीक मोटका सपा निकला और फन फैलाया। अब तब बुढ़िया डसता, तब तक बुढ़िया चिल्ला दी, लेलको 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 रे बेटा, लेलको जान। इतना कहना था, सब पूरा परिवार खानदान गोतिया भैया उठ के आ गया। की भेलो दादी, की भेलो, की भेलो? बोल बेटा हम मर गए, हम सपना मर गए थे बेटा, तुम लोग सब दफना दिया था, वापस आ गया था बेटा। हम जो फकीर को दिए थे छिलका बोकला बेटा, वही कब्र में काम आया, तुम लोग कोई नहीं आया बेटा। हे बाबू, अरे बेटा मेरा हंसली गहना गुड़िया कहाँ है, जल्दी निकाल कर दो बेटा बक्सवास, और सब फकीर को इलाके बुला दो, हम जल्दी अपने हाथ से बांट देंगे। जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ अपने हाथ से देने वाला वही काम। तो बुढ़िया देखी थी। कहने का मकसद ये है, आपको लगता है कि मेरे पॉकेट में 400 रुपया है, अगर हम 200 रुपया मदरसा में दे देंगे या 100 रुपया दे देंगे मदरसा में 300 बचेगा। आप सोचे होंगे
के 400 टका है, 100 मदरसा में दे देते हैं, 300 बचेगा। लेकिन नहीं, वो 300 कल 3 बजते बजते शाम तक खत्म, 100 कयामत तक रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। आप दोगे आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा, यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा। आप डालोगे दुनिया में, कल मैदान महशर में नेकियों की शक्ल में मिलेगा। इसलिए ज्यादा कोशिश करो, मेरी माँ बहनें, आप भी कोशिश करें, आप भी कुछ दिया करें अपने हाथों से, ताकि जो मदरसे में जितने हम लोग मौलाना यहाँ बैठे हैं ऊपर में, आखिर के ऊपर में जो बैठे हैं हम लोग काहे बैठे, तो हमनी काहे बैठे, हमनी काहे बैठे, हम लोग मदरसा में 9-10 साल रहे, मकाम देखिए अब ये इतना ऊंचा हो गया, पढ़ने के बुनियाद पर, इल्म के बुनियाद पर। इल्म बहुत बड़ी चीज है, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, इल्म जनरेटर, इल्म ट्रांसफार्मर। क्या लगता है आपको, पूरा घर को रोशन कर देगा। लेकिन शर्त है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे जो बच्चे बिगड़े हैं, किताब कोई नहीं खोलता, न किताब से मतलब, न स्कूल से मतलब, न ट्यूशन से, न कॉलेज से, कोई मतलब नहीं। खाया 12 साल 13 साल 14 साल सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। खुदा के वास्ते अभी वक्त बचा है, बच्चों को मोबाइल से रोक लो, वरना इसी भारत के धरती पे इसी मोबाइल के चक्कर में हमारे कौम के, हमारे समाज के, इस्लाम धर्म के 14,500 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, क्योंकि उसके पास मोबाइल था, इल्म नहीं था, बिल्डिंग थी, तरीका नहीं था, दौलत थी, लेकिन कनीज़े फातिमा न बना सका। इसलिए मदरसे में बच्चों को, बेटा बेटी को भी पढ़ाओ। क्या हजरत, हम लोग देखते नहीं है, लड़का का नाम, लड़की का नाम नरगिस देखते पेपर में, लड़का का नाम संतोष कुमार है। क्या है, लव का मसला है, लव नहीं है, ये तेरी कौम की बर्बादी लिख रहा है। अभी आरएसएस वाले, संघ वाले नहीं देखते, चारों तरफ फैल गया है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पे नजर रखो और उनको कुरान और दीन की तालीम पढ़ा दिला दो, कनीज़े फातिमा बना दो। एक जगह तकरीर कर रहे थे मां खुसरो साहब, बोला झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती हजरत, हम लोग के बहू बेटी गेट बंद घर के अंदर। हमने कहा चाचा, अगर गेट बड़ा बड़ा बंद कर दिए घर में और जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिए तो गेटवा बंद करके फायदा क्या है चाचा, टावरवा गेटवा तरफ से नहीं घुसता है, यूप्रेस होता है कि नहीं, टावर गेटवा थोड़ा होता है। बेटियों को सबसे पहले पढ़ाओ। आज बेटियों की वजह से बेटा बिगड़ गया है। एक माँ अगर बैगन के सब्जी खाती है ना, तो बच्चा दूध पिला देती है, तो बच्चा पखाना भी करता है बैगन का दाना। हमने एक जगह कहा कि आप बचवा बैगन क्या खिलाए, बोल नया मौलाना साहब की दिलवा ने खा लो, हम खा लो। बोले यहाँ कैसे मारा, पालक साग खाए माँ, बच्चे के असर, सब्जी दाल भात खाए माँ, बच्चों पे असर। जब खाने पीने का असर, नाश्ता पानी का असर, चाय पानी का असर हो सकता है, तो माँ मोबाइल देखेगी, असर नहीं होगा, एलसीडी देखेगी, असर नहीं होगा, झूठ बोलेगी, असर नहीं होगा, चुगली करेगी, असर नहीं होगा, बेहयाई की बात करेगी, असर नहीं होगा, असर होगा। जब गौसे आजम की माँ बेटे अब्दुल कादिर पेट में था, माँ कुरान पढ़ रही थी, अब्दुल कादिर 18 पारा का हाफिज कुरान। कौन बीबी, खुर्शीदा बीबी, फिरोज की घरवाली 500 टका पंजतन पाक के नाम पे मदरसों में दिया। ये बैंक ऑफ इलाही में जमा हो गया। अब ये कोई नहीं ले पाएगा, ना नॉमिनी में ले पाएगा, ना इसके लिए कभी हॉल रखाता होगा, ना कभी इसमें कुछ मांगेगा केवाईसी वगैरह कुछ नहीं। आप दोगे वही लोगे, यहाँ दोगे वहाँ लोगे। तो अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम कर दे, करम करेगा इस मदरसे के सदक़े में। इसको पकड़ लीजिए, कहें सुभान अल्लाह। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही नहीं लग रही है, बारिश हो रही है, न कि न
बारिश हो रही है। चलिए धनबारी वाले ने वहाँ सलामतुल्लाह साहब नीचे आप बैठे, काहे बैठो नहीं बैठा, सलामत है। चलिए बंदा ने बहुत काम इलाके में किया है, इसका तो मानना पड़ेगा। दुमका डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किए इसने। रबीउल अव्वल का जुलूस इजाद शुरुआत करने वाले यही लोग, कोई जानता भी नहीं था, मेहनत किए हैं। अल्लामा जसीर साहब ये भी मेहनत किए। मुफ्ती हमारे मिसबाह साहब, शहीदुर रहमान साहब हैं और दीगर रहमान साहब, बहुत सारे उलमा कराम, खुसरू साहब है, मुबारक हुसैन साहब और दीगर जितने उलमा कराम हैं, बहुत को हम नाम नहीं जानते, लेकिन सबने मेहनत की है। आज जो ये बड़ी टोपी देखते हैं, देखें टोपिया कितना ले लें, मुझे पर भी तो नहीं साहब को टोपिया जितना ले, ये सब टोपी मसलक आला हज़रत वाले इस्तेमाल किए हैं। ये लोग बचा के इलाका को, इसलिए खुदा के वास्ते मसलक भी बचाया करो, और जब रिश्ता भी करो बाल बच्चों का तो मसलक देख के करना, ताकि मसलक के वजह से असर होता है। क्या जरूर है कि नहीं? आजकल लोग मसलक नहीं देखता है। नहीं मौलाना साहब वो तो मुसलमान है ही क्यों नहीं बोल, वो सब के दाढ़ी है, कहीं सिबू शरण से बसी है, जो कर ब्याह कर ले भाई, दाढ़ी से नहीं होता है। दाढ़ी सब असारम के इतना दाढ़ी है, लेकिन जलवा में घुसल है, तो दाढ़ी या टोपी से क्या होता है? अकीदा देख लो, जिनका अकीदा हजरत बिलाल से, अबू बकर से, उस्मान से, अली से मिल जाए, हाथ मिला लो, रिश्ता कर लो। इसलिए जरूरी है औलादों को पढ़ाना, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा इंसान बना, मूर्ख मत बना। आज लड़का नौजवान लोग गर्दन में सिकड़ी पहनता है, किसी मौलवी को सिकड़ी पहनते देखें, किसी हाफिज को, किसी आलिम को नहीं, एकदम आवारा है, खत्म है, कवरेज एरिया से बाहर है। वही लड़का लोग गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, उसके अजीब तरह का कपड़ा, लता, माथा, सब कुछ बदला नजर आएगा। अफसोस लगता है हम लोगों को कि क्या इस उम्र में क्या कितनी मुंह में गुटखा 10-12 साल का लड़का खा रहा। इतनी भी हयाई इलाके में आ गई है कि भतीजा खेनी अगर बना रहा है तो अपना चचा करे बोल की को बोल खेनी बोले एक डी बढ़ा दी, तो बोल या तालीम अगर है, पढ़ा लिखा होता तो वो भतीजा चचा को देख के कहता ये मेरे बाबा के भाई है, लेकिन पढ़ा लिखा है नहीं। अब गुटका अगर फाड़ो की करे बोल कमला पसंद, बोल हमरो पसंद हो, देख अजीब तमाशा है। इसलिए इल्म से इंसान ईमान भी बचा सकता है, इल्म से अकीदा बचा सकता है, इल्म से घर बचा सकता है, इल्म से दुनिया संवार सकता है, आखिरत भी संवार सकता है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनका देखिएगा रहन सहन, चाल चलन, और बगैर पढ़े लिखे लोगों का चाल चलन देखिएगा। कभी भी कोई पढ़े लिखे, चाहे इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, कोई और वकील हो, वो लोग घर घुसता है तो बाल बच्चे के साथ आराम से बैठ के खाना पानी सब करता है, लेकिन जब कोई शराबी लड़का घर में घुसता है तो उसकी बीवी पनाह मांगती है, अल्लाह यार 2 घंटा बाहर रह ले। क्यों? इसलिए कि उसने गलत संगत किया है, उसका परिवार भी पसंद नहीं करता, उसके बेटा भी पसंद नहीं करता है। खुदा के वास्ते जब इल्म आपके पास है, शिक्षा है, तो आप ईमान अकीदा भी बचा सकते हो। इल्म से बगैर इंसान अधूरा है। आप इतने लोग बैठे हुए हैं, जितना बैठे हैं यहाँ सब बैठे, स्टेज छोड़ के आप लोग बैठे हैं कि नहीं? आप लोग जुमा पढ़ने जाते हैं? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? 5 वक्ता भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ जुमा भी पढ़ते हैं। जो 5 वक्ता पढ़ता है अल्लाह ताला उनकी नमाज को और उरूज बख्शे, खुशू अता कर दे, और जो बेनमाज उसे नमाज की तौफीक दे दे। लेकिन आप लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने नहीं जानते। आप लोग झूठे खाली जाते हैं मस्जिद। मैं लिख के दे सकता हूँ दुमका कोर्ट में 90% आदमी मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। अच्छा कैसे बगैर पढ़े आप लोग नमाज पढ़ पाइएगा? हम लोग 10-12 दिन 6-7 दिन रहते हैं तब तक याद किए।
8 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए हैं, 9 दिन रटे हैं तो वह मसूरा याद किए हैं, 10 दिन रट के सुना तब तो वह कुनूद याद किए हैं, 15 सप्ताह रटे हैं तब तो 20-25 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना मस्जिद गए, ना मदरसा में बैठे, ना सरल कुरान पढ़े, ना अम्परा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात है। तब तो नहीं जी नहीं की सोचे तो नहीं आदमी ने जीन बगैर पढ़े नमाज अम्परा देखबन कर लो यार, उंगली उठाओ सब जीन समझ के देखिए। हाँ अलिफ लाम से भेंट नहीं, सलाम करो तो नहीं पक्का जी। सोच के देखिए बगैर पढ़े नमाज। जुमा के दिन मुअज्जिन साहब देखिएगा वो टोपी, अरे बाप सफेद एकदम छदा वाला भुरु भुरु, अल्लाह अकबर फुसफुसा तो 1.5 परा पढ़ दे यार, कुछ नहीं जानता मैं लिख के दे सकता। इसलिए आपकी जिंदगी कट गई हेरा फेरी में, लेकिन अब बच्चों को मत बर्बाद करो, इनके हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दो ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, घर जाएंगे मोबाइल नहीं चलाएगा, वो जब कलमा पढ़ के सोएंगे जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ली अला। मदरसा बहुत बड़ी चीज है। अब लोग जितने आए हैं मदरसा से आए, ऐसा नहीं कि 15-20 गिदर के मिसिर में घुसा दिल को गिदर के झपनवा लगा घुरा दी, एक बात खोल दी मोली बनी धुले लग ये नहीं ना है। हाँ गिटी मसाला नहीं ना, इसके लिए 10-12 साल मदरसे में पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है ना। इस गांव में रईसुल कलम इस मदरसे में इसी जमीन पर याद कीजिए वो जात, वो शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को मनवा दी, वो रईसुल कलम आपके गांव में आ गए हैं। जिस मदरसा बंद शायद था ना, ये मदरसा बंद था, चालू करना है। माशाअल्लाह आबादी कितनी की गांव में 200 घर से ऊपर है, लगभग 200 मान लीजिए 200 घर आप हैं, गरीब नहीं है आप। 2 लाख महीना अंबानी को देते हैं, 200 घर से धनबारी से 2 लाख अंबानी को देते हैं। कितना 2 लाख। एक घर में 4 मोबाइल 5 मोबाइल कम से कम 3 मोबाइल रहता है, और बगैर 300 के रिचार्ज से मोबाइल चलता नहीं है। आपकी बीवी 300 देती है, आप 300 देते हैं, आपका बेटा 300 देता है, अगर बाप का मोबाइल छटके है तो ये 150 देता है। लेकिन घर पीछे 3 मोबाइल में 900-1000 रुपया करके लगता है। अगर 200 घर है तो 2 लाख रुपया अंबानी को दे देते हैं। अगर 2 घंटा पहले एमबी खत्म हो जाए तो 19 टका मार लेते हैं, 1 घंटा का सेंट मियाँ पास होता है। एक सोच को बदलो, समाज बदलेगा। 2 लाख दे देते हो तकलीफ नहीं, क्या पूरा मोहल्ला मिलके मदरसा नहीं चला सकते? आराम से चलेगा अगर चाह लोगे तो। इसी मदरसे के सहन में जब सुबह सुबह बेटा बेटी जमा होंगे और सब सुबह सलाम पढ़ेंगे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एक माहौल बना रहे, इसलिए जरूरी है। देखिए इल्म से ईमान भी बचता है। आपको क्या लगता है इल्म के बगैर कुछ नहीं है? जैसे हमारे घर में भी कपड़ा फीसता है, हमारी बहू बेटी सब कपड़ा धोती है। पहले यहरा पोखर तालाब में जाके फींचती थी, उसके बाद कोई दौर बदलने लगा, तब घर के सामने घर में नल मुल लगा के फींचने लगी। उसके बाद अब की माहौल आ गया है कि वॉशिंग मशीन घर घर में, सबके घर में 1-2 घर छोड़ के सबके घर वॉशिंग मशीन। अब औलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा 100% नापाक रहता है। वजह यह कि आपकी बहू बेटी खींचना जानती नहीं है। अब आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़ा साफ करती है। वो लोग कैसे करती है आप कभी चेक किए? उस मशीन में अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, पूरा परिवार का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू पेशाब किया हुआ कपड़ा, हाजी साहब का कपड़ा, नमाजी कपड़ा एक ही मशीन में डाल दिया।
एक बाल्टी पानी, हाफ बाल्टी पानी, इतना निरमा दे दिया, बटन टिप दिया, वॉशिंग मशीन कोनवा में घूम रही है, बहू बेटी अंगनवा में घूम रही है। 20 मिनट के बाद फिर गया, फिर जाके थोड़ा पानिया दे दिया, फिर वहां से निकाल दिया, निकाल करके कहीं बगल में एगो चौंगवा में भर दिल को फर्र कर लो, दिल को फैला। अब वही कपड़ा पहन के आप मस्जिद चले जाते जुमा पढ़ने। औलमा कराम बैठे, जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा कपड़ा पाक नहीं होगा। ये मेरा कपड़ा पहले से पाक था, मशीन में डाल दिया, लेकिन मेरा बचवा जो पेशाब करके पेंटूला फेंका था वो भी उसके ऊपर में डाल दिया। अब पेंट तो भीगा था, सूख गया, सोचा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ठीक पानी हम दिया और पेशाब, वो पेंट फूल गया पानी में, पेशाब निकला और हमारे कुर्तुआ में घुस गया, हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, वो भी कपड़ा नापाक। वो नापाक पेंट पूरा कपड़ा नापाक कर दिया, पाको कपड़ा। अब वही कपड़ा पहन के जुमा दिन हम लोग एक ही मरतबा धोती चले जाते हैं। अब नियत करते हैं अल्लाह पर, नमाज पढ़ने लेते हैं। ईमान से बोलिए, नमाज में जब खड़े होते तो मक्का नजर आता है या मोहल्ला का मस्जिद का पंखा नजर आता है? खाली पंखे देखिए कितना स्पीड घूरी है, क्या क्या बदन पे नापाक कपड़ा है। इसको पाक करने के लिए मदरसे में पढ़ना होगा। जब बेटा बेटी पढ़ लेंगे तो वो बेटी कहेगी माँ कपड़ा नापाक, कपड़ा पाक करने से एक पानी में नहीं 3 नए पानी में खंगाल के उस कपड़े को पहन के मस्जिद में जाके सजदा करोगे, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ और खुदा मुझे देख रहा है। इसलिए जरूरी है, आजकल के माए बहने बहू बेटियां कुछ नहीं सीखती है, ये लोग कपड़ा खींचने के लिए कोई नहीं। मेरी माँ बहने तू भी कुछ सिखा कर। आज 14,000 का कपड़ा पहनने के बाद भी पर्दा नहीं रहता है, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने 17 कपड़े में पेवन लगा के जब वो रह गई, जिंदगी कटा दी, तो अल्लाह ने फातिमा का मकाम इतना बुलंद किया कि तमाम औरत जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ। और मदरसे में जब मदरसा चलाओगे तो मुठिया चावल है, 10-20 रुपया का मेंबर का चंदा है, 50 रुपया 100 रुपया जैसे आप लोग चाहेंगे। मदरसा चलेगा, स्टाफ रहेगा, आते रहते आते जाते कोई किसी में अनबन तो होगी, कभी कुछ बात भी हो जाएगी। उसके लिए कमेटी गठन है, सदर सेक्रेटरी होंगे, आराम से बैठ के उसका मसला हल होगा। जब मदरसा पहले खड़ा कीजिए, ईंट से, बालू से, छड़ से, सीमेंट से, गिट्टी से जब मदरसा खड़ा होगा, जब बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, तब आपको लगेगा कि आज हमारे बाल बच्चे किस रास्ते में आ गए हैं। जब एक तालिब इल्म को अगर कोई शैतान बहका देता है ना, तो तमाम शैतानों के सरदार उसको इनाम से नवाजता है कि एक पढ़ने वाले बच्चे को तूने बहका दिया। क्योंकि एक बच्चे जब बहक जाएंगे तो वो कितने अगर आलिम बनते तो हजारों को आलिम बना देता। इसलिए शैतान उसको ज़्यादा इनाम देता है जब किसी तालिब इल्म को, पढ़ने वाले बच्चे को रास्ते से भटका देता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को भटकने मत देना, बल्कि गुलाम हुसैन बना देना, ताकि वो बेटा बेटी पढ़ लिख लेंगे तो वो कभी बाप ये शिकायत नहीं करेगा कि मेरा बेटा खाना नहीं देता, दाना नहीं देता। पढ़ा लिखा बेटा होगा, कुरान के अंदर जब वो पढ़ लेगा हर आयतों को, तो वो भी जब हदीस रसूल को पढ़ेगा तो वो ये भी पढ़ेगा कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, आलीशान है कि अगर जन्नत किसी के कदम में है तो वो मौलाना नहीं है, वो मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते जन्नत है तेरे माँ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा। पीर साहब को कितनों खिलाइए, मुफ्ती को खिलाइए, मौलाना खिलाइए, हाजी खिलाइए, सवाब मिल सकता है। लेकिन अगर जन्नत अल्लाह ने नवाजा है तो माँ के कदम में है। और जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं वो बच्चा समझता है कि माँ क्या चीज है। इसलिए लोगों इस हालात के तहत इस दौर में अपने बाल बच्चों को संभाल लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, सच बोल देना, हक बोल देना, अपने वक्त का वली बन जाएगा। इस पुरफतन दौर में, इस माहौल में
मदरसे को चलाना बड़ी मुश्किल होता है। आजकल लोग और जगह खर्चा कर देता है लेकिन मदरसे में देना नहीं चाहता है। लेकिन आपको नहीं पता है, इसी भारत के धरती पे मतलब 6-11 साल होते होते जब से ये हुकूमत आई है, जब से इसकी हुकूमत बैठी है, हजारों मदरसों को तोड़ा गया। आपको नहीं पता है, सैकड़ों मस्जिदों को मिसमार किया गया है, कितने खानकाहों को रौंद दिया है। मज़ारों में बुलडोजर चलाने वाली हुकूमत, मस्जिद को तोड़ने वाली हुकूमत, मदरसों में ताला लगाने वाली हुकूमत, बेटों को सड़कों पे गोरक्षा के नाम पे पीट पीट के मारने वाली हुकूमत, कॉलेज में बेटियों का निकाब नोचने वाली हुकूमत, मस्जिदों पे अजान को रोकने वाली हुकूमत, नमाज पे पाबंदी लगाने वाली हुकूमत। जब से आई है तब से ये मुसलमान के खिलाफ बिल, कभी तो सीएए का बिल लाया, कभी एनआरसी का बिल लाया, कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल लाया, अभी वक्फ बिल लाया है। लेकिन भारत के मुसलमानों, तुम इन सरकार के बिल से मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन आएगा, ये खुद बिल में घुस जाएगा। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया। ये चाहता है कि मुसलमान को मिटा देंगे, इनकी टारगेट यही होती है सुबह शाम। कभी मीडिया में जाके देख, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल। अभी देख इस्राइल और ईरान में